अगर पत्नी नाराज हो तो आप कोई भी प्रश्न करना उल्टा जवाब देंगे। हाँ, अपने मायके से लाई दिया था क्या तुमने? ठेका लगा के रखा क्या? अगर प्रसन्न हो महाराज तो ठीक है, और अगर क्रोध में हो तो उल्टा जवाब देती है। बोले आज पति से बड़ी मीठी मीठी बातें करी। बोले मीठी मीठी बातें करते करते कहा कि पतिदेव जी आज मुझे पुत्र हुआ है। अब आत्मदेव ने जैसे ही सुना कि पुत्र हुआ है बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के महाराज नाचने लगे। कहा कि तू तैयारी कर, मैं अभी जाता हूं और गांव वालों को बता करके आता हूं कि मुझे पुत्र हुआ, मेरे घर में पुत्र आया है। अब महाराज आत्मदेव गए, पूरे गांव में कह दिया कि मेरे घर में पुत्र हुआ है, मेरे घर में पुत्र हुआ है, मेरे घर में पुत्र हुआ है। अब महाराज बधाइयां बधी, सभी आए। अब नामकरण संस्कार की बारी है। अब आत्मदेव ने नामकरण जैसे रखने को महाराज करने लगे तो धुंधली आ गई। बोली बड़े चतुर हो जी, हाँ 9 महीने हमने रखा, पालेंगे हम और नाम आप रखोगे। मैंने जन्म दिया है तो नाम भी मैं ही रखूंगी। अब महाराज जैसी धुंधली, जैसी सोच, और कहते नाम से भी बड़ा प्रभाव होता है। तो जैसी बुद्धि महाराज, उसने अपने पुत्र का नाम महाराज धुंधकारी रख दिया, अपने नाम के ही विपरीत। अब कुछ समय महाराज व्यतीत हुआ, उस गाय को भी 3 महीने में के बाद महाराज पुत्र उत्पन्न हुआ। अब गांव वाले और भी प्रसन्न महाराज, कहा लो अब बातें बनने लगी। बोले अभी तक तो कोई पुत्र नहीं था, अब आत्मदेव के घर एक नहीं 2-2 संतान हुए। सच कहते भगवान देते नहीं, देते तो छप्पड़ फाड़ के देते। अब महाराज कहा कि जो पुत्र गाय से हुआ था उसका शरीर तो मनुष्यों की तरह था, लेकिन उसके जो कान थे महाराज गाय की तरह थे, इसलिए आज आत्मदेव ने गौकर्ण नाम उसका रखा। अब महाराज समय आया, बोले जो आत्मदेव थे वे बड़े ही संत महात्मा निकले। नहीं, बोले जो गौकर्ण थे वो बड़े ही महाराज संत महात्मा निकले। और जो आत्मदेव का महाराज पुत्र था धुंधकारी, बड़ा ही दुष्ट निकला। महाराज जो गौकर्ण जी महाराज थे वो किसी भी रास्ते से जाए सभी प्रणाम करते, महाराज आरती लेकर के उतारते, लेकिन धुंधकारी महाराज बिल्कुल विपरीत, कोई ब्राह्मण वाले लक्षण नहीं महाराज। बोले मरे हुए शवों को महाराज छू करके भोजन पा लेता, महाराज का दूसरों के बच्चे उठा करके कुएं में फेंक देता, घरों में आग लगा देता, कोई ब्राह्मण वाले लक्षण नहीं। अब महाराज धुंधकारी जो था, अब प्रतिदिन महाराज उसका अत्याचार बढ़ने लगा, यहां तक कि एक दिन उसने अपने पिता को भी महाराज मारा। आज पिता बड़े दुखी हैं, व्याकुल हैं और शोक कर रहे हैं। कहा कि अच्छा था जो मेरे पुत्र कोई नहीं था, मैं बिना पुत्र के ही सुख में था। आज मेरे पुत्र है, मैं कितना कहते ना महाराज उस संत ने कहा था कि 1 साल तक व्रत करो। बोले वो फल तो महाराज गाय ने खाया था, इसलिए गौकर्ण जी ऐसे थे। आज आत्मदेव खेद कर रहे हैं, बोले मैं बिना पुत्र के ही अच्छा था। तब महाराज वहां पर गौकर्ण जी आ जाते हैं। गौकर्ण जी समझाते हैं अपने पिता को, कहते हैं पिताश्री ये संसार है, इस संसार में कभी भी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप अच्छा करोगे या बुरा करोगे संसार कहता है, आप कभी भी कुछ भी करके देख लेना। महाराज एक संत थे, तपस्या की महाराज बद्रीनाथ में, महाराज तपस्या की। अब इंद्रदेव आए, इंद्रदेव से कहा कि मुझे वरदान दीजिए, तो
तो कहा मांगो। बोले मुझे वरदान ये दीजिए कि मैं जो जीव है उनका दुख दूर कर दूं, उनका रोग दूर किया गया। तो इंद्रदेव ने सोचा सारा काम यही कर देगा तो हम क्या करेंगे। तो महाराज कहा ठीक है, एक काम करो, मैं आपको वरदान देता हूं, परंतु आपकी एक बूंद रक्त की जो नाक में डालेगा उसके सभी रोग ठीक हो जाएंगे। अब महाराज ये संसार कैसा है, जिससे जितना मिलेगा महाराज उसके प्राण ही ले ले। महाराज अब उस संत ने शुरू किया। महाराज जब सभी को पता लगा तो आते सभी संत का लेते महाराज खून। अब कितना ही दे, और समाज तो ऐसी है महाराज, अगर अपना भला हुआ तो क्यों ना प्राण जाते हो फिर भी सोचता नहीं कुछ। अब महाराज उस संत ने महाराज बड़ा, जो ब्राह्मण जिसने वरदान लिया था, बेचैन हो गया। एक दिन जाकर के दरवाजे में छुप गया महाराज, दरवाजे के अंदर, और गेट कुंडी बंद कर दिया। लेकिन कहा ये समाज ये केवल अपना स्वार्थ देखती है। दरवाजे तोड़ दिए और पंडित जी को महाराज वृक्ष में बांध दिया और लग गया पंडाल। महाराज अब सभी आते और भर भर के खून ले जाते और अपना रोग सही करते, और धीरे धीरे महाराज उस पंडित जी का हो गया राम नाम सत्य। बोले इसीलिए कहते आज गोकर्ण जी समझाते अपने पिता को, कहते पिताजी संसार है, ये संसार आप अच्छा करोगे तो कहेगा, बुरा करोगे तो करेगा। इसलिए हे पिताजी इस माया को त्याग दो। कौन पुत्र, कौन पुत्री, कौन बेटा, कौन बेटी, कौन रिश्तेदार, जब तक आपके हाथ पैर चलते, जब तक आप उन्हें धन देते, तभी तक ये रिश्ते रहते हैं। बोले इसलिए भजन करो, क्योंकि यहाँ तो आप जवाब दे लोगे। तो आप देखना जब चार लोग बैठते हैं तो क्या बातें होती हैं। महाराज मैंने अपने बेटे को इतना कर दिया कि जिंदगी भर कह नहीं पाएगा। महाराज मैंने इतना समाज में नाम कमा लिया कि आज तक कोई कह नहीं पाएगा। अरे महाराज मैंने तो अपनी बेटी को इतना पढ़ा दिया कि अब बेटी कभी कहेगी नहीं कि मेरे पिता ने कुछ नहीं किया। बोले यहाँ तो जवाब दे दोगे आप चार समाज को, परंतु जब ऊपर जाओगे तब भगवान कहेंगे कि खुद के लिए क्या किया, तब क्या कहोगे। पिताजी को समझाते हैं कि पिताजी से माया को त्याग दो और त्याग करके भजन करो, क्योंकि इस संसार में सुखी कोई नहीं है। कोई ना कोई दुख पीड़ित जरूर है, या रोगों से या घर गृहस्थों से, कोई महाराज पद से, हर चीज से दुखी है। क्योंकि कहते हैं कहा कि देह धरे का दंड है सब काहू को होए, और ज्ञानी भुगते ज्ञान से अज्ञानी भुगते रोए। कहा कि ये जो शरीर है इसमें कष्ट, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक हमें कष्ट रहेगा। और ये जो संसारी जीव होता है ये किस तरीके से कष्ट को सहते हैं। बोले ये जो संसारी जीव होता है महाराज ये रो रो करके, दुख आता है तो रोते हैं और सभी को बताते हैं कि आज मेरे घर इतना दुख आया है। और ये जो महाराज संत होते हैं ना हमारे, ये दुख में भी सुख का अनुभव करते। क्यों? क्योंकि राधा नाम लेते हैं, और राधा नाम तो ऐसा है महाराज कि आप दुख में भी लोगे तो सुख का अनुभव होगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ केवल राधा कहिए आप, राधा राधा राधा। मुझे ये पता नहीं आप कहते या नहीं कहते, इसलिए बोलती 7 दिन तो कम से कम नाम ले लीजिए। कहा पिताजी ये शरीर जब तक रहेगा तब तक आपको दुख मिलेगा। आत्मदेव ने को महाराज वैराग्य हो जाता है और वन के लिए आगमन कर जाते हैं। इस बात को महाराज कहा कि जब आत्मदेव की 60 की उम्र हो गई थी, फिर भी 10 श्लोकों के साथ महाराज उन्होंने भगवान का ध्यान किया और अपने शरीर को छोड़ दिया।
बोले महाराज गोकर्ण जी भी वन के लिए आगमन कर जाते हैं और जो धुंधकारी था महाराज अब तो और भी सताने लगा अपनी मैया। अब माता को मानने लगा। एक दिन बोला मैया से कि बता धन कहाँ पर रखा है, और अगर तूने धन नहीं दिया तो मैं तुझे मार दूंगा। आज महाराज जिस पुत्र के लिए ये संसार रोता है, आज महाराज उसी पुत्र के कारण आज इतनी व्याकुल हो गई। महाराज धुंधली देवी इतनी व्याकुल हो गई कि रात को जाकर के कुएं में महाराज प्राण त्याग दिए। जिस पुत्र के लिए आप लोग रोते हो ना, वो पुत्र महाराज कभी साथ देता। देखो वो पुत्र हो या पुत्री हो या रिश्तेदार हो, साथ कोई नहीं देता। केवल साथ देता है तो भजन देता है, भगवान का नाम देता है। बोले हर कार्य जितना जरूरी उतना ही जरूरी भगवान का भजन करना। महाराज आज आत्मदेव का उद्धार हो जाता है। आइएगा इसी के साथ एक छोटा सा भजन, फिर आगे हम कथा में प्रवेश करते हैं। देखो मैयाओं से पहले बोल देती हूँ कि तालियां बजाना, मैया हो या मेरे पिता समान तुल्य जो बैठे हैं, सभी को ताली बजानी पड़ेगी। देखो आप कितने भी क्यों ना हो, परंतु भगवान की भक्ति एक समान होती है। इसलिए राधा नाम लो और तालियां बजाओ। जो होगा छोड़ दो भगवान पर, कथा में ध्यान दीजिए। कि हो गए भव से पार लेकर ना, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। 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 कर्म में सदा लीन थे। वाल्मीकि अति दीनहीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। वाल्मीकि अति दुखी दीन थे, बुरे कर्म में सदा लीन थे। नील जाति के बानर
राम नाम लिख दिया शिला पर। हे नल नील जाति के बाण, गाइए। राम नाम लिख दिया शिला पर। हे नर नील जात के बानर, राम नाम लिख दिया शिला और पर। हो गई सेना पार, हो गई सेना पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भाव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भाव से पार, लेकर नाम तेरा। भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, इस द्वारिका नाथ पुकारी। भरी सभा में जनक दुलारी, कृष्ण द्वारका नाथ पुकारी। भरी सभा में द्रौपदी दुलारी, द्वारिका नाथ पुकारी। हरि सभा में द्रौपदी दुलारी, कृष्ण द्वारका नाथ पुकारी। क्या हुआ कि बढ़ गया चीर अपार, लेकर नाम तेरा। गाइए। बढ़ गया चीरे अपार, लेकर नाम तेरा। अरे हो गए भाव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भाव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भाव से पार, लेकर नाम तेरा। आत्मदेव का कल्याण हो जाता है। भगवान का भजन करते करते इस शरीर को त्याग दिया। आज महाराज जो धुंधकारी था बड़ा ही उपद्रवी हो गया, बड़ा ही अत्याचारी हो गया। एक दिन अपनी माता को पीटा और कहा कि बता धन कहां पर। देव का तो उद्धार हो गया, अब बची धुंधली देवी। महाराज बेटे ने इतना पीटा, कहा बता धन कहां पर रखा है। महाराज आज पुत्र से इतनी डर गई कि उन्होंने जाकर के महाराज कुएं में अपने प्राण त्याग दिए। अब महाराज जो धुंधकारी था और भी खुल गया। महाराज अब कोई डर नहीं रहा। सभी महाराज घर के जो बर्तन थे सभी बेच दिए, वस्त्र बिस्तर महाराज सभी बेच दिए
और बाजार से 5 वेश्याओं को लाया, गणिकाओं को। अब महाराज, गणिकाओं की एक विशेषता होती, जब तक आपके पास धन रहेगा जब तक तो बड़ा अपना अपना करेंगी, और जब धन समापन हो जाता है तो वो चली जाती है। कहा धन जब तक रहा। अब महाराज धुंधकारी जब धन समापन हो गया तो चोरी करने लगा, और चोरी कर करके लाने लगा महाराज। अब महाराज राजाओं के यहाँ भी चोरी करने लगा, सेठों के यहाँ भी चोरी करने लगा। अब एक दिन उन गणिकाओं ने सोचा कि ये चोरियां करता है, अगर राजा को पता चला तो इसके साथ साथ हमारी भी मृत्यु निश्चय होगी। आज विचार किया कि अगर धुंधकारी यहाँ पर आया रात्रि को तो हम सभी मिलकर के उसे मार देंगे। महाराज धुंधकारी चोरी कर करके आता है रात को, तभी उन गणिकाओं ने मदरा पान कराया धुंधकारी को और बिस्तर पर लिटा दिया। बोले आत्मदेव महाराज जो थे वो भी चले गए, महाराज धुंधली भी थी वो भी चली गई। अब महाराज बचे उनके बड़े भाई गोकर्ण, वो भी नहीं थे। महाराज आज अकेला धुंधकारी इतना अत्याचार कर रहा था। महाराज कहते जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटना ही पड़ता है। बोले आज उन गणिकाओं ने महाराज मदरा पान करा के बिस्तर में महाराज लिटा करके जलते हुए अंगारे डाल दिए, फिर भी आज महाराज मरा नहीं। धुंधकारी जब मरा नहीं तो सोचा कि अगर ये जीवित बच गया तो ये सभी को बता देगा। और महाराज धुंधकारी के ऐसे कर्म थे, बड़ा तड़प तड़प कर मरा। तब उसे रस्सी लेकर के गला महाराज बांध देते, और महाराज आज उसकी मृत्यु हो गई। और महाराज मृत्यु करके वहीं पर दफना देती हैं, खोद करके गड्ढा। आज धुंधकारी को महाराज घर के बगल में वहीं पर दफना देती हैं। अब कोई भी गणिकाओं से पूछता कि धुंधकारी कहाँ गया है तो कह देती कि धुंधकारी धन कमाने गया है, और इस बार तो बड़े दिनों बाद आया। अब कुछ समय बाद महाराज गोकर्ण जी को पता चला कि मेरा जो घर है, घर के जो सभी सदस्य हैं वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। तो आज महाराज गोकर्ण जी ने सभी का गया जी में श्राद्ध किया और वन के लिए आगमन करते रहे, महाराज भजन करते रहे। अब कुछ समय बाद गोकर्ण जी घर पर आ गए, और जब कहते संत आता है तो उसका सम्मान बड़ा होता है। महाराज गांव वालों ने बड़ा सम्मान किया, बड़ा ही स्वागत किया, आरतियां उतारी। अब रात्रि का समय हुआ तो गोकर्ण जी ने सोचा कि क्यों ना घर में जाए। अब महाराज गोकर्ण जी घर में आते हैं, देखते हैं तो महाराज चीजें बिखरी हुई पड़ी है। महाराज सूना दिख रहा है एकदम घर। गोकर्ण जी लेट जाते, तभी महाराज जो धुंधकारी था वो प्रेत योनि में चला गया था। एक प्रेत की अवस्था हो गई थी। जब उसने प्रेत योनि में चला गया महाराज, जब उसने अपने भाई को देखा तो उद्धार के लिए महाराज कभी इंद्र का रूप लेता, कभी अग्नि का रूप लेता, कभी सुअर का रूप लेता, कभी बकरे का रूप लेता, कभी वायु बनता महाराज, कभी अग्नि बनता। और गोकर्ण जी के आसपास महाराज आता। तब गोकर्ण जी ने सोचा कि ये कोई प्रेत योनि है। तब गोकर्ण जी ने कहा कौन है, सामने आओ। तब महाराज धुंधकारी प्रकट होता है और कहता है भैया मैं। तो गोकर्ण जी कहते ये कैसे हुआ, मैंने तो गया जी में श्राद्ध करवाया है ना। तो बोले भैया एक क्या दो क्या, आप 1000 बार भी श्राद्ध करवाएंगे ना फिर भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैंने इतने पाप किए हैं अपने जीवन में। अब महाराज धुंधकारी रोने लगा, कहा कि मेरी मुक्ति का कोई साधन बताइए। तब गोकर्ण जी कहते हैं कि मैं आपको सुबह कोई साधन बताऊंगा। आज महाराज रात्रि भर सोचते रहते हैं, रात व्यतीत हो जाती है,
सुबह महाराज संतों के पास जाते हैं, संतों से पूछते हैं, विचार करते हैं। तभी महाराज शास्त्रों में, ग्रंथों में देख करके कहते हैं कि आप सूर्य नारायण जो हो। महाराज उनकी वंदना की, उपासना की। अब महाराज गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान की सुबह उपासना की। अब सूर्य भगवान चक्कर लगा रहे थे पृथ्वी का। अब घोड़े एकदम रुक गए तो सारथी से कहते क्यों रोक दिया? बोले महाराज मैंने नहीं रोका, जरा नीचे देखिए। नीचे देखा तो महाराज गोकर्ण जी खड़े हुए। तब तुरंत आए और कहा कि क्या बात हुई, आज मुझे रोका क्यों? तो कहते हैं मेरा जो भाई है धुंधकारी, उसकी मृत्यु हो गई और प्रेत योनि में चला गया। आप कोई ऐसा साधन बताइए उसकी मुक्ति हो जाए। तब कहते हैं आप श्रीमद् भागवत कथा करवाइए। बोले आज गोकर्ण जी ने महाराज श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ की और 7 गांठों का महाराज बांस रखवाया। आज कथा प्रारंभ हुई और महाराज एक दिन की कथा जब प्रारंभ हुई तो एक बांस चटका, दूसरे दिन में दूसरा, तीसरे दिन में इसी तरह से तरीके से 7वां बांस महाराज चटक जाते हैं। अब जब जैसे ही कथा समापन हुई तभी महाराज दिव्य रूप लेकर के धुंधकारी आता है और धुंधकारी श्रीमद् भागवत को महाराज प्रणाम करता है और इसकी महिमा का गान करता है। कहा कि सभी को श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए, क्योंकि ये प्रेत योनि को भी महाराज तार देता है, पार कर देता है। इसलिए इसे हमेशा श्रवण करें, सदा शिव बोले हमेशा इसका श्रवण करें। अब महाराज दिव्य रथ आया। गोकर्ण जी ने देखा कि कोई विमान आया है और धुंधकारी उसमें बैठ गया और महाराज जो धुंधकारी था उसने दिव्य धारण, जो दिव्य आभूषण धारण, महाराज बड़ा ही तेज चमक रहा था। तब गोकर्ण जी ने कहा इसे ले क्यों जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो? तो कहा इसने कथा श्रवण की है महाराज, इसलिए इसे वैकुंठ ले जा रहे। बोले अच्छा, और हाँ ये सारे पागल थे क्या? ये भी तो सारी कथा ही श्रवण कर रहे थे। बोले तब कहते भगवान के पार्षद कहते हैं कि कथा तो सबने श्रवण की, ये हमारी मैया बैठी इन्होंने भी श्रवण की, परंतु कैसी की? मैंने अपना मुंह बंद किया कि इनकी नजरें इधर उधर गई, ऐसी कथा श्रवण। बोले कथा तो सबने श्रवण की, और बोले लेकिन ये जो धुंधकारी था ये कथा सुनकर के महाराज उसका मन चिंतन किया करता था। और बोले इन्होंने जो कथा सुनी वो कथा कैसी सुनी? यहाँ सुनी और उठे, कपड़े साफ किए और घर गए महाराज। बस घर में रोटियां बनाई महाराज, कोई चिंता नहीं कथा में क्या सुना था, कुछ याद नहीं। कल पूछेंगे तब बोलेंगे महाराज जी क्या पता क्या सुनाया था। अभी पिछले 4 प्रश्न कौन किए थे वो भी भूल गए होंगे। क्यों? क्योंकि इनका कथा में मन नहीं लगता महाराज। आज का व्यक्ति कैसा है, उसे कथा नहीं सुननी, कथा में महाराज उसे चुटकुले सुनने, भजन सुनने, उसे कथा से मतलब नहीं होता। कथा हो या ना हो उसे तो महाराज चुटकुले चाहिए। अब महाराज एक पंडित जी थी, कथा सुना रहे थे, बढ़िया सी कथा सुना रहे थे। बोले पंडित जी सब अच्छा करते हैं, महाराज चुटकुले नहीं सुनाते, मजा नहीं आता कथा। अब पंडित जी ने कहा क्यों और सुनाए? हमारा सुनाते सुनाते 5 घंटे हो गए। अब जब पंडित जी ने पूछा और सुनाए, बोले महाराज जी आज की ड्यूटी पूरी हुई, अब कल सुनेंगे, आज का काम खत्म। बोले महाराज 3 घंटे मुश्किल पड़ गए, बताओ इनका गार कैसे? बोले धुंधकारी ने मनन किया है, इसका चिंतन किया है, इसलिए आज उसकी मुक्ति हुई। नारद जी से कहते हैं नारद आज धुंधकारी जैसा पापी भी इस भागवत से तर जाता है, तो हम तो साधारण हैं। शनकादि ऋषियों ने
अब कहा कि आप सप्ताह विधि सुनिए। बोले अगर आपको भागवत करानी है तो ज्योतिषचारों से निकलवा ले, समय निश्चित कर ले। और जिस तरीके से आप एक कन्या की विवाह में खर्चा करते हैं, जिस तरीके से आप कोई महाराज फंक्शन करते हैं उसमें खर्च, आप तो देखो बर्थडे में महाराज डीजे बुलवाते हैं और यहाँ 10 रुपए चढ़ाने में सोचते हैं। देखना जितने बर्थडे आएंगे महाराज सभी में डीजे बजवाते हैं। तो महाराज कहा कि जिस तरीके से आप और अन्य पार्टियों में खर्चा करते हैं, इसी तरीके से श्रीमद् भागवत कथा में खर्चा करें। और बोले भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और सावन ये 6 महीने श्रेष्ठ होते हैं, मुक्ति के होते हैं। बोले इनमें कथा आप रखो और जन जन को बुलाएं महाराज, जितना हो सके उतना आप खबर पहुंचवाएं, सभी को आए महाराज। और कहा आप कथा श्रवण करते हैं तो बोले वक्ता कैसा होना चाहिए? बोले महाराज भक्ति करने वाला होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। कहा अच्छे से प्रश्नों का जो सिद्धांत दे ऐसा होना चाहिए। बोले कथा श्रवण कैसे करें? बोले कथा श्रवण करें आप चाहें तो दूध पी करके भी कर सकते हैं, परंतु कथा श्रवण करें, ना हो सके तो फल खा ले, परंतु कथा श्रवण करें। और महाराज कुछ ना हो तो भोजन ठूस के कर ले, पर कथा